हेलो, मैं हूं विवेक कुमार और स्वागत है आपका आज की हिस्ट्री की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत। जिसे हम कहते हैं मिडिएवल हिस्ट्री। ये आपका हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड है मध्यकालीन भारत यानी कि मिडिएवल हिस्ट्री, और थर्ड है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें हम रह रहे हैं। तो बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। इसकी शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है। तो भारत में समय समय पर बाहरी जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनका आगमन होता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो पहला आक्रमणकारी भारत पर पहला आक्रमणकारी जो था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला आक्रमणकारी था। इसे सऊदी अरब का जो खलीफा था, सऊदी अरब का खलीफा जिसका नाम था अल हजाज, अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में भारत पर हमला करने के लिए भेजा था। तो मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया तो उसने सिंध के देवल प्रांत पर हमला किया। सिंध के देवल प्रांत पर उसने हमला किया और उस समय वहां पर राजा था दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल प्रांत पर हमला किया और वहां के राजा दाहिर को परास्त किया। तो सऊदी अरब का जो खलीफा था उस समय में कौन था, अल हजाज। ये था इसका पहला आक्रमणकारी जो कि सऊदी अरब द्वारा भेजा गया था। इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 ईस्वी में सिंध के देवल प्रांत पर आया था। तो ये तो हो गया पहला। लेकिन इसके बाद जो आज का मेन टॉपिक है वो है महमूद गजनवी। यही मुख्यतः आपका जो है मध्यकालीन भारत का प्रारंभकर्ता माना जाता है। पहला ये था, लेकिन जो दूसरा था इसका ये इसमें जो है मुख्य जो रोल होता है, एक भूमिका जो होती है वो महमूद गजनवी है। ये कौन, इसके और भी कई नाम है जैसे कि मूर्ति भंजक, द्वितीय आक्रमणकारी। तो इस प्रकार से इसके दूसरे दूसरे नाम है। तो चलिए जानते हैं महमूद गजनवी के बारे में। इसका जो जन्म है वो गजनी में हुआ था। गजनी एक शहर है अफगानिस्तान में। गजनी अफगान का एक शहर था उस समय पर जहां पर इसका जन्म हुआ था। और उसके शहर के जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान के नाम से ही इसका जो सरनेम लगा था गजनवी। इसका जन्म हुआ था 2 नवंबर 971 ईस्वी में। इसके पिता का नाम था सुबुक्तगिन। तो महमूद गजनवी के पिता का नाम था सुबुक्तगिन। इसका जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी में गजनी में हुआ था। और गजनी एक शहर है छोटा सा अफगान का, तो वहां पर इसका जन्म हुआ था। इसके पिता कोई राजा महाराजा नहीं थे, बल्कि ये गुलाम थे। गुलाम थे अल्पतगीन के। अल्पतगीन राजा था, तो उनकी ये गुलाम थे सुबुक्तगिन। तो अल्पतगीन के ये दामाद भी लगता था सुबुक्तगिन। तो इसने क्या किया, सुबुक्तगिन को गजनी की जो है गद्दी दे दी, यानी कि संभालने के लिए उसको जनरल टाइप का बना दिया, वहां का शासक बना दिया गजनी का। तो जब इसकी देखरेख में गजनी का शासन चल रहा था और महमूद गजनवी भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो प्रारंभ के समय में महमूद गजनवी जो है शुरुआत में खुरासन का शासक था। खुरासन का शासक था शुरुआत के समय में अपने। लेकिन 998 में 998 में इसको जो है इसके पिता सुबुक्तगिन ने गद्दी सौंप दी। जो गजनी की गद्दी थी, गजनी
जो शहर था, उसका क्षेत्र था, उसकी गद्दी 998 ईस्वी में महमूद गजनवी को उसके पिता ने सौंप दी आगे शासन करने के लिए या संभालने के लिए। तो गजनी के बारे में क्या है कि इसने बचपन से ही सुना हुआ था कि भारत बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न धन संपदा वाला देश है और एक ना एक दिन उसको लूटेंगे जरूर। तो उसके मन में बस यही विचार थे कब मौका मिले और कब भारत पर हमला किया जाए। तो उसने, अब जब उसको गद्दी मिल गई तब उसने अपनी मनमानी प्रारंभ कर दी। तो उसने क्या किया, सबसे पहले प्रारंभ किया 1000 ईस्वी में। तत्कालीन जो पाकिस्तान क्षेत्र था, अफगानिस्तान जो आज की डेट में है उस समय पे नहीं था, तो आज का जो पाकिस्तान क्षेत्र है और अफगानिस्तान क्षेत्र है तो उस पर सबसे पहले इसने हमला किया था 1000 ईस्वी में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो वर्तमान में है, उस समय पे जो क्षेत्र थे केवल, तो इसने 1000 में जो है पाकिस्तान और 1000 ईस्वी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर हमला किया। इसके बाद जो भारत पर जो हमला करने का क्रम होता है, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसका प्रारंभ होता है 1001 ईस्वी से। 1001 ईस्वी में इसने सीमांत प्रदेशों के राजा जयपाल पर आक्रमण किया। तो जब इसने सत्ता संभाली तो इसने दूसरे देशों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें सबसे पहले उसने नंबर लगाया भारत का। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान को लूटा, वहां से वापस गया, फिर ये नई तैयारी करके आया वापस से अपनी, और इसने भारत के जो सीमांत प्रदेश थे, जो किनारे के प्रदेश थे, उनका जो शाही राजा था जयपाल, इन्होंने जयपाल पर हमला कर दिया। जयपाल को इस युद्ध में हार मिली, वह बुरी तरह से परास्त हुआ और वह अपना यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने जो है कि आत्मदाह कर लिया। जयपाल ने हार के बाद आत्मदाह कर लिया, माने अग्नि में स्नान कर लिया। इसके बाद इसका जो लूटने का क्रम है, आक्रमण करने का क्रम है, यह यूं ही बढ़ता रहा। जैसे मुख्य हैं, जैसे कि पंजाब पर 1007 ईस्वी में पंजाब पर किया गया आक्रमण। इसने जब पंजाब पर आक्रमण किया तो उसे जीत लिया और उसका नाम बदलकर महमूदपुर कर दिया। ये भारत के लिए एक बुरा स्वप्न था। क्यों? क्योंकि जब इसने पंजाब को जीत लिया, अपने वश में कर लिया, तो वहां से जो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए और रास्ते थे वो और अधिक खुल गए, वहीं से नए नए आक्रमणकारियों का आगमन होने लगा। इसके बाद इसी क्रम में इसने और भी कई मुख्यतः आक्रमण किए, जैसे कि 1015 ईस्वी में किया हुआ कश्मीर पर आक्रमण, और इसके अलावा 1018 ईस्वी में किया हुआ मथुरा पर आक्रमण, और 1023 ईस्वी में किया हुआ ग्वालियर पर हमला। और इसने जहां जहां भी हमले किए वहां की जो मंदिर थे, धन संपदा थी, उनको पूरी तरह से नष्ट किया, उनको पूरी तरीके से लूट लिया। इसके बाद इसके जो मुख्य हमले हैं, इन सभी हमलों के बाद इसका जो मुख्य हमला है वो होता है आपका सोमनाथ के मंदिर पर। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण। इसके पहले इसके जितने भी हमले थे, 15 हमले इसने किए थे, वो इतने ज्यादा विध्वंसकारी या जो यह नुकसान करने वाले नहीं थे जितना इसने इस वाले हमले में किया। इसने क्या किया, सोमनाथ पर जो मंदिर था वहां उस समय पर राजा था भीम। इसने राजा भीम पर हमला किया। सोमनाथ जो कि आज हमारा है सौराष्ट्र, इसे हम जानते हैं गुजरात के नाम से, इस पर आक्रमण किया। इसको उसने पूरी तरीके से लूट लिया, सारे मंदिर तोड़ दिए और वहां की जो सेवा करने वाले पुजारी थे, हजारों पुजारियों को मौत के घाट उतार दिया। वहां पर इसने बहुत ही ज्यादा विध्वंस मचाया, सारे मंदिर तोड़ दिए, पूरा पैसा लूट लिया। इसके बाद यह वहां से वापस जा रहा था 1025 में, ये 16वें आक्रमण के बाद। तो रास्ते में इसके साथ कुछ छोटे छोटे घटनाएं जो है कि जाटों द्वारा की गई। इसकी सेना थकी हुई थी तो जाटों ने इस पर हमला कर दिया और तुमसे जो है थोड़ा बहुत सामान छीन लिया, क्योंकि
उस समय पर ये गजनबी थोड़ा थका हुआ तो वो नहीं बोला, वो चला गया वहां से। लेकिन उसके बाद इसने ये जो 16 आक्रमण किए ये सिर्फ लुटाई के लिए करने थे, जो उसने सिर्फ लूटने के लिए किए थे। लेकिन इसके बाद जो 17वां आक्रमण हुआ 1027 ईस्वी में, वो सिर्फ जाटों पर था। क्यों? क्योंकि जाटों ने उसको यहाँ से लौटते वक्त, सोमनाथ मंदिर से लूट करके लौटते वक्त परेशान किया था, उसको लूट भी लिया था बल्कि थोड़ा बहुत। तो उन्हीं को सबक सिखाने के लिए 1027 ईस्वी में इसने जाटों पर हमला किया। स्थान था सिंध की रावी नदी के तट पर। सिंध में रावी नदी के तट पर इसने जाटों पर हमला किया और उनको है बुरी तरीके से परास्त किया। इसके बाद ये इसका अंतिम आक्रमण भी कहा जाता है, क्योंकि इस आक्रमण के बाद यानी कि अपने 17वें आक्रमण के बाद इसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। यह असाध्य रोगों से भर गया, इसको बहुत सारी कई प्रकार की बीमारियां हो गई जिससे यह उबर नहीं पाया। इसको अपने अंतिम समय में अपने किए कार्यों का पछतावा भी था। कहा जाता है कि वह लास्ट में, अंत में या वापस अपने देश गजनी चला गया। 1030 में यह वापस अपने देश गजनी चला गया और वहीं पर मलेरिया के कारण 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखें, अगर तो कोई भी अगर राजनेता, कोई नेता या कोई बड़ा शासक भारत में आया तो वह अकेला नहीं आया, उसके साथ बहुत सारे सेनापति, सेना भी होती थी। लेकिन इनके साथ साथ उसके जो लेखक होते थे, विद्वान होते थे, वो लोग भी आते थे। जैसे कि लेखक की हम बात करें तो इसके साथ आया था फिरदौसी। फिरदौसी जिसने शाहनामा की रचना की, और अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की, और इसके साथ साथ तहकीकात ए हिंद भी रची। तहकीकात ए हिंद वो किताब है जिसमें भारत की स्थितियों का वर्णन मिलता है। जब अलबरूनी इसके साथ भारत आया, गजनी के साथ भारत आया, तो उसने भारत की स्थितियों को देखी और भारत की स्थितियों का वर्णन किया, यानी कि भारत का वर्णन किया अपनी किताब के तहकीकात ए हिंद में। तो ये था महमूद गजनवी, जिसकी मृत्यु 1030 में हुई थी मलेरिया के कारण, जिसका जीवन जो है बहुत ही ज्यादा विध्वंस से भरा हुआ था। इसने हमेशा दूसरों को लूटा, दूसरे साम्राज्यों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा। इसका जो मुख्य कार्य था या इसके दिमाग में जो विचार थे वो सिर्फ इस बात के थे कि हमें अपने धर्म को बढ़ाना है। अगर बात करें हम इसके धर्म की, तो यह सुन्नी इस्लाम को मानता था। सुन्नी इस्लाम को मानता था, महमूद गजनवी सुन्नी इस्लाम को मानता था। और इसके जो पिता थे सुबुक्तगिन, ये मूल रूप से तुर्क थे और एक इसके साम्राज्य के समय, इसके शासन के समय फारसी भाषा का उत्थान भी हुआ था। फारसी भाषा के प्रोत्साहन के लिए इसने बहुत सारे कार्य किए थे। तो फारसी भाषा का उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका गजनवी की ही थी, यानी कि महमूद गजनवी की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला सुल्तान, दुनिया का पहला सुल्तान भी महमूद गजनवी को ही कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। इसके बाद महमूद गजनवी कहां से आया था? तो इसका आंसर होगा गजनी से। गजनी क्या है? एक छोटा सा शहर जो कि अफगान में है। इस प्रकार से इसने कहां कहां हमला किया? इसका मुख्य आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में। इसके बाद 1027 में जाटों पर, और इसके बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक महमूद गजनवी के बारे में। मध्यकालीन भारत यहाँ पर खत्म नहीं होता, ये प्रारंभ है। इसके बाद इसके और भी टॉपिक्स आएंगे, जैसे महमूद गजनवी आया, इसके बाद मोहम्मद गौरी भी आएगा। लेकिन आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू।